स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चलिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 से थ्योरम नंबर 6.5 पढ़ेंगे। देखो, थ्योरम 6.5 जो है एसएएस सिमिलरिटी से रिलेटेड है। तो चलिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। थ्योरम है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। यदि कह रहा है किसी ट्राइंगल का एक कोण जो है दूसरे ट्राइंगल के एक कोण के बराबर हो, कह रहा है। यानी एक एंगल जो है किसी ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर हो, कह रहा है। ठीक है। एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और इन एंगल्स के साथ जो साइड्स इंक्लूड हो रही हैं, जो साइडें जुड़ी हुई हैं, किन एंगल के साथ? जो एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल हैं, उन एंगल्स के साथ जो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइडें जुड़ी हुई हैं, इंक्लूड हुई हैं, तो ये दोनों साइडें क्या है, कह रहा प्रोपोर्शनल है, बोल रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल। देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ये आपको प्रूव करके बताना है। क्या बताना है? कि यदि जब दो ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगलों के एक एक कोण बराबर हो, यानी एक एक एंगल बराबर हो, इक्वल हो, और उन जो इक्वल एंगल हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई साइडें हैं, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइडें, मतलब उस एंगल यानी जो एंगल इक्वल हैं उनके साथ जुड़ी हुई जो साइडें हैं, इस दोनों ट्राइंगलों की कॉरस्पॉन्डिंग साइडें सेम रेशियो में है, कह रहा है, इक्वल प्रोपोर्शनल है। तो हमें दिया हुआ है, दिया क्या है, एक एंगल इसका इक्वल है, एक एंगल इसका। तो हम इस वाले एंगल को मानेंगे तो इनके साथ जुड़ी हुई साइड कौन है, इंक्लूडिंग साइड्स कौन कौन है? ए बी और ए सी। और अगर इस एंगल को लूं तो ए बी और बी सी हो जाएगा, और यहां डी ए डी ई और ई एफ हो जाएगा। अगर इस एंगल को लूं तो मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूं, टॉप वाले को, सबसे पहले वाले एंगल को। तो इसका पहला एंगल जो है उस दूसरे ट्राइंगल के पहले एंगल यानी डी के, ए जो है डी के इक्वल है, ये गिवन है हमें। एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल। इक्वल एंगल के साथ जुड़ी हुई जो लाइनें हैं, यानी इंक्लूड लाइनें हैं, साइड हैं, वो इक्वल हैं। तो ए बी पर इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। ए बी जुड़ी हुई है इस एंगल से, तो इसके साथ प्रोपोर्शनल है। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, इंक्लूडिंग लाइन यही है ना, ए बी और ए सी, और इसकी डीई और डी एफ। तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, इसकी ये ए सी और इसकी डी एफ। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू दैट ट्राइंगल डीई एफ। यही प्रूव करना है। ये सिमिलरिटी कब प्रूव होती है आपको बता रखा है हमने। सिमिलरिटी के सारे एग्जांपल्स मैंने मतलब सारी चीजें समझा रखी कि सिमिलर कब होते हैं ट्राइंगल, जब क्या होते हैं, इनकी एंगल्स इक्वल होते हैं और साइडें कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है। अगर इसके सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं दोनों के, तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए यही करने की हम कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है देख लेते हैं। यहां पे हम एक लाइन खींच लेंगे, इसके बराबर काट लेंगे, डीई एफ के बराबर एक ट्राइंगल काट लेते हैं ए बी सी में से। ठीक है। ये साइड है पी क्यू, मान लेते हैं इस साइड को। ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहां से दिख रहा होगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, यानी क्या काटा है, कट AP is equal to DE and AQ is equal to DF. AQ is equal to DF. इतना काट लिया हमने। ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन होगी। यानी ये PQ को क्या कर दिया, ज्वाइन PQ, ज्वाइन P एंड Q। ये हमने कर लिया। ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे समझ में? चलिए प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ देख लेते हैं।
प्रूफ क्या है देखिए, यहां पे हमें दिया हुआ है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, ये गिवन है, हमें क्या है, गिवन है, दी हुई है, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या है, AB अपॉन DE। DE किसके बराबर है, हमारी AP के बराबर है, तो AB अपॉन DE की जगह पे हम लिख सकते हैं AP बाय कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू AC अपॉन DF। DF की जगह पे हम लिख सकते हैं AQ, क्योंकि DF हमारा किसके बराबर है, AQ के बराबर। तो ये हम बाय कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिखते हैं CONST, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए यहां तक आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, ये कंस्ट्रक्शन से हो गया। अब क्या करेंगे हम, AB देखो हमारी बड़ी साइड है और AP जो है छोटी साइड है, ठीक है। यानी इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड, और इस वाले ट्राइंगल की छोटे वाले ट्राइंगल की, नहीं बड़े वाले ट्राइंगल की पूरी साइड और छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी हमारी, ये लाइन, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखो अभी हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है ना, इन दोनों को अभी नहीं करना है हमें कुछ भी, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहले तो हम ये सेट कर लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे कि ये दोनों हमारे ट्राइंगल को हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना है। तो इन दोनों की साइडें और ये सारी साइडें इक्वल हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब सारी साइडें इक्वल होंगी। तो इनकी सारी साइडों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, हमें लास्ट में क्या लेके आना है, ये इज इक्वल टू ये, क्योंकि हमारे पास ये एंगल हमें इसके बराबर बनाना है, किसके बराबर, इसके बराबर। तो हमें पहले पता तो चलना चाहिए कि ये दो ट्राइंगल अगर हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल अपने आप इसके बराबर हो जाएंगे बाय किससे, CBCT से। तो चलिए मैं इतनी लंबी बहस नहीं करूंगा, यहाँ पे सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखो यहाँ पे हमारा AB है और AP है, एक छोटी साइड है एक बड़ी साइड। तो अगर हम उल्टा करूं तो ये एक से ज्यादा हो रहा है, तो एक से ज्यादा होने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 1 से, ठीक है। 1 माइनस कर देंगे, AB अपॉन AP माइनस 1 इज इक्वल टू, ये भी बड़ी साइड है, AC अपॉन AQ। अगर छोटी साइड ऊपर होती, जो बड़ी साइड नीचे होती, तो हम प्लस करते, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे ऑन सबट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 1, यानी एक घटाने पर, subtract 1 from both side। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये ले लीजिए एलसीएम, AP हो जाएगा, तो AB माइनस AP इज इक्वल टू, यहां पे AQ आ जाएगा एलसीएम, तो ये AQ बन जाए AQ, तो AC बन जाए AC, एलसीएम AQ लिया है, माइनस इसके अपॉन में 1 का AQ आ जाएगा, तो AQ बन जाए AQ। क्लियर हो गया। आप देखो AB माइनस AP, AB ये पूरी है, इसमें से मैं AP को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, PB। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, दिख रहा होगा, PB अपॉन में AP इज इक्वल टू, यहां पे AC में से मैं अगर AQ को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहां पे समझ में आ रहा होगा, AC में से AQ, यानी ये पूरी AC में से AQ को घटा दूं, तो मेरा क्या बचेगा, QC। तो यहां पे लिख सकता हूं QC अपॉन में AQ। चलिए देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं। चलिए देखिए नीचे आपको साफ दिख नहीं रहा था, तो मैंने उसको यहां उतार लिया है। देखो PB अपॉन AP आया है और QC अपॉन AQ। देखो अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, AP को ऊपर कर दूं और PB को नीचे कर दूं, तो AP अपॉन PB ये आ जाएगा इस तरीके से। बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी अभी बताऊंगा आप लोगों को। इज इक्वल टू AQ को ऊपर कर देता हूं मैं, QC को नीचे, AQ ऊपर और QC नीचे। अब देखो इनके जो रेशियोज हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AK अपॉन QC आ गया, यानी प्रोपोर्शनल आ गई दोनों की साइडें।
देयरफॉर देखो हमने क्या करा, इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया, एपी को ऊपर पीबी को नीचे, यानी रेसिप्रोकल लिया है ऊपर वाले का जो हमने गेट किया था। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, यानी प्रोपोर्शनल है साइडें, तो ट्राइंगल्स अगर साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं तो जो एक जो साइड होती है जो प्रोपोर्शनल यानी दोनों लाइनों को प्रोपोर्शनल करती है, यानी दो सेम रेशियो में डिवाइड करती है जो लाइन, वो थर्ड लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, बता रखा है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में। तो PQ पैरेलल टू BC हो जाएगा। रीजन क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ये आपका यहाँ पे रीजन है। ठीक है, किस रीजन से पैरेलल है, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स में PQ जो है ये साइडें क्या थी, प्रोपोर्शनल थी, तो हमारा क्या हो गया, PQ पैरेलल टू BC बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हो गया था। चलिए, तो इसलिए अगर ये पैरेलल लाइनें हैं तो ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा, तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल B हो जाएगा, एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या पॉन्डिंग एंगल्स, क्या रीजन था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये। अब यहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा के दिखाएंगे, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका ये एंगल बराबर इसके एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, CPCD से हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके बराबर भी हुआ ये एंगल, तो ये क्लियरली प्रूव हो जाएंगे। चलिए, तो अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब इन ट्राइंगल APQ एंड DEF में, दोनों ट्राइंगल में देखिए AP बराबर AP इज इक्वल टू DE, ठीक है, AQ बराबर DF, ये इक्वल होने का रीजन क्या है, इसका इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल होने का रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन में बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये इक्वल हो गए, दो साइडें इक्वल होगी, और एंगल देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, आप लोगों को याद होगा ये गिवन में है, क्या है, गिवन में। चलिए ये गिवन दिया हुआ है, तो दो साइड है, ये साइड और ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड इक्वल हो रहे, तो इट मीन्स दोनों ट्राइंगल क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। देयरफॉर लिखेंगे, दो साइड है और एक एंगल इक्वल हो रहा है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल APQ, देयरफॉर ट्राइंगल APQ is congruent that triangle DEF by कौन सा रूल था, SAS, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड हो गए दोनों ट्राइंगल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गए थे, बचे क्या, ये और ये पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देख लेते हैं। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E के और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F के, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, एंगल F। एक चीज दिख रही है आपको यहाँ पे, P इज इक्वल टू E है, लेकिन P इज इक्वल टू B होता है, बट हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू B है और P इज इक्वल टू E, P बराबर B भी है और P बराबर E भी है, ये P के बराबर ये भी है, A भी है, तो P के बराबर है ये और ये दोनों P के बराबर हैं, E और B, तो B और E भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो एंगल B बराबर एंगल E, B बराबर एंगल E हो जाएगा क्लियरली। अब देखो दूसरे में P का तो हो गया, Q और
क्यू, क्यू यहां भी है, क्यू इज इक्वल टू सी, क्यू इज इक्वल टू एफ। तो क्यू राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे, यानी क्यू बराबर सी है तो सी बराबर एफ हो जाएगा आपका, सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये कहां से हुए हैं आपके, प्रूव्ड अबव। क्या, ये हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है। क्या क्या किया हुआ है, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं हम, चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, क्योंकि यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज P बराबर B एंड एंगल Q बराबर एंगल C। ये हमने P की जगह पे B रख दिया और यहां Q की जगह पे C रख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, रीजन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा B E के बराबर हो गया, C F के बराबर हो गया, और A किसके बराबर है, D के बराबर। यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर A इज इक्वल टू एंगल D। ये हमें क्या है, गिवन है, ऊपर भी लिख चुका हूं मैं, यहां पे भी लिखा है A इज इक्वल टू D। ये हमारा क्या था, गिवन, रीजन ये हो गया। अब देखो तीनों एंगल बराबर हो गए, इसका ये एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में क्या है आपका एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F। तीनों अगर एंगल बराबर होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो लिखेंगे हेयर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्वी एंगल। इक्वी एंगुलर लिख सकते हैं हम। यहां कैसे हैं, इक्वी एंगल हैं तो अगर समकोणिक है, हिंदी में बोलते हैं समकोणिक है, यानी सारे कोण समान है। इक्वी एंगल है तो इक्वी एंगुलर लिख सकते हैं इसको हम, ABC एंड DEF आर इक्वी एंगल, इक्वी एंगुलर। देयरफॉर लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। प्रूव्ड हो गया, DEF एंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।